ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से है, जहां दलित सेना के अध्यक्ष हनुमंत यालसंगी और उनके सदस्यों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में चुनाव के बाद कई सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को होलापुर में एक मस्जिद पर भाजपा और आरएसएस के गुंडों ने हमला किया। आसपास के घरों को लूटा गया। भाजपा मुसलमानों को इस देश का दूसरा नागरिक बनाना चाहती थी। भाजपा इस देश में मनुवाद लाना चाहती थी, लेकिन अल्पसंख्यकों आदिवासियों ने इस चुनाव में भाजपा को अपना चेहरा दिखा दिया है। सुनिए। कोल्हापुर ऐसा प्लेस है समानता के लिए और रिजर्वेशन के लिए। इस देश के इस समाज के सब लोग एक ही विचार से जीना, जो इस देश को एक बढ़िया राह दिखाया छत्रपति साहू महाराज ने। उस एरिया में जो गाजीपुर विलेज दरगाह की फोर्ट को जो है, वहाँ कुछ गुंडे लोग जो दरगाह में अटैक करके तोड़ मस्जिद फोर्ट बोलते हो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आते हो, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है, उसका सुपर्द में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट भी करना है। और हिस्टोरिकल प्लेस है वो। उस जगह में ये जो टेरर जैसा अटैक होता है, बहुत खतरनाक अटैक हो गया। ये संभाजी राजे जो छत्रपति भोसले बोल के शिवाजी महाराज के जो डायरेक्ट वंशज आता, उनके नेतृत्व वो लीड कर रहे थे उस दंगेखोरों को, दगाखोरों को लेकर उस मस्जिद के पास आए। मस्जिद के पास आकर वहाँ मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ करके वहाँ आग लगा के, जो मस्जिद के ऊपर भी गए वो लोग, और मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा भी लहराए वो लोग, और वहाँ तोड़ फोड़ भी किए। और अगल बगल जितना भी मुसलमानों के घर है, मुसलमानों के घर में घुसे, मुसलमानों के घर भी लूटा वो लोग, और लूट मार करके, और वहाँ जो तो तनाव वातावरण निर्माण किए वो लोग। ये जो अच्छी बात नहीं है, हम कंडेम करते हैं। वहाँ की जो कोल्हापुर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोल्हापुर एडमिनिस्ट्रेशन जो एसपी हो, वहाँ की डीसी हो, सब कंडेम किया और एक्सटेंजेंट एक्शन के लिए वो लोग बात भी किए वो लोग। ये जो फडणवीस, वहाँ की शिंदे एंड फडणवीस, ये इनकी सरकार है बीजेपी के। ये भी और नेक्स्ट नवंबर दिसंबर इलेक्शन भी होने वाला बता। वो इलेक्शन के टाइम में इस देश में दंगा फसाद, ये लोग संघ परिवार के जो सोच वाले बीजेपी के लोग, गुंडे लोग हैं, वो डायरेक्टली पर्पजली वो लोग किया इधर इलेक्शन फायदा के लिए कुछ ये लोग किया है। तो ये लोग ऐसा नहीं सोचना कि हमारे वहाँ शिंदे एंड फडणवीस की सरकार है, सरकार हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी घर जला सकते हैं, किसी घर लूट सकते हैं, किसी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगा सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, दरगाह अटैक कर सकते हैं। ऐसा सोच है ना, बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ऐसे सोच लेकर इस देश के प्रधानमंत्री बहुत नाटक किए थे। अब की बार 400 पार, यही 400 पार होने के बाद उनका यही प्लान था, इन लोगों को, बीजेपी लोगों का यही 400 पार के लिए ये लोग ये कर रहे थे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, यहाँ मुसलमानों को रिजर्वेशन खत्म करेंगे, 4% जो रिजर्वेशन उन लोगों को रिजर्वेशन खत्म करेंगे हम, और उनको सेकंड लाइन के सिटीजनशिप दे देंगे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र उस हिसाब से इंडिया को ये करेंगे, हम मनुवाद लेकर आएंगे। यही सोचते हैं उन लोगों के। लेकिन 2024 जो इलेक्शन है, यहाँ की इस देश के जो मूल निवासी दलित एंड मुसलमान एंड ओबीसी के लोग, आदिवासी लोग, हम लोग जागरूक हो गए। ये जो अगले जो आने वाले जो खतरनाक डेज, खतरनाक दिन के लिए हम प्लान करके मोदी सरकार को हमने हराए। शिवाजी महाराज, क्या तुम लोग शिवाजी महाराज का इतिहास मालूम है? शिवाजी महाराज के शिवाजी महाराज के जो कमांडर थे, जो मिलिट्री मैन तो उनका लीड करते थे, वो लोग कौन थे मालूम है तुम लोग? शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड लोग कौन थे मालूम है तुम लोगों को? जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम। ये श्री राम श्री राम श्री राम, ये श्री राम बोलते मुंह में मट्टी होगी, तुम लोग सत्यानाश होगा तुम लोग 2024 इलेक्शन में। तो मैं अपील करता हूं यहाँ की सब देश के सब पूरे दलित, मुसलमान और ओबीसी एंड जो आदिवासी लोग, भाई लोग हैं, ये जो सवर्ण लोग इलेक्शन के टाइम में ये जो नाटक करते हैं वो लोग, इस नाटक का समझना चाहिए हमें यूनाइटेड में होना है।
2024 में जैसे यूनाइट हो गए थे, एक हो गए थे। ये जो विध्वंसकारी शक्ति जो 26 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद ध्वंस किए थे लोग, वही प्लान के हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। वो उसका जो प्लान तोड़ने के लिए हम एक होना है, और भी जागरूक होना है, और भी यूनाइट होना है, और भी इन लोगों इन गद्दारों के साथ संघर्ष भी करना है हमें, लैंड ऑर्डर मेंटेन भी करना है हमें। जो हम या दलित सेना ये कर्नाटक दो इसको खंडन करते हैं हम, ये ठीक। क्योंकि जिस तरीके से कोल्हापुर में एक मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ कर जलाया गया और कुरान मस्जिद को जलाया गया और कुरान मस्जिद की बेहुरमती की गई, मैं सो कॉल्ड लीडर से पूछना चाहता हूं, छोटी मोटी सियासत के लिए ये जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है और जो जाने अनजाने में नासमझ होकर मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जय श्री राम बोलकर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग ये जो कर रहे हो ये श्री राम ने बताया है? क्योंकि कहीं ना कहीं नाम खराब करने का स्लोगन लगाकर आप लोग ये काम कर रहे हो। और वहाँ की जो सरकार है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। राजनीति जो सियासत कर रहे हैं, जातिवाद जो सियासत कर रहे हैं, इनको अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो वहाँ की अवाम, वहाँ के तमाम सेकुलर लोग जो दलित मुस्लिम ओबीसी हमारे भाई मिलकर उनको सबक सिखाना है। जैसे कि 6 दिसंबर में मस्जिद को शहीद किया गया था, कहीं ना कहीं फिर एक बार ये दोहराया जा रहा है और घरों में घुसकर उनके सोना चांदी पैसे को लूटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये राम के नाम पर दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, लूटमार हो रही है। तो मैं फिर एक बार वहाँ के हुकूमत से अपील करता हूँ, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। कर्नाटक से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।